वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ है डॉक्टर शिरीष अग्रवाल इंदौर से ऑन रेवलॉल रेडियो एक्सपर्ट टॉक, जो हमें आज बताएंगे दिल को स्वस्थ रखने के लिए ब्लड प्रेशर को कैसे मैनेज करें। वेलकम डॉक्टर। सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्लड प्रेशर का ना मॉनिटर करते रहना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो हम बार बार जैसे रूटीन चेकअप्स लेते हैं महीनों में, हफ्तों में, तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर हमें किसी पर्सन को घर पर ब्लड प्रेशर मेजर करना है तो वो कैसे कर सकता है? बेस्ट तरीका क्या होता है? जी, घर पे ब्लड प्रेशर मेजरमेंट हम लोग रिकमेंड करते हैं आजकल, और उसका आइडियल वे ये होता है कि आप किसी काम प्लेस पे बैठे हैं आराम से। ऑलमोस्ट आप 10 से 15 मिनट का रेस्ट होना चाहिए, आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी होना चाहिए उस दौरान, और उसके बाद आपने पिछले आधे घंटे में चाय, कॉफी या किसी भी कैफीन रिलेटेड टोबैको, स्मोकिंग ये सब नहीं किया हो। उसके बाद आप अपने मिड काफ पे प्रॉपर साइज का कफ को टाइटली फिटिंग कफ, जो ब्लड प्रेशर का कफ होता है उसको बांध के फिर वीपी लें, और ऑन एन एवरेज 3 रीडिंग्स लें आप, और उसका फिर एवरेज निकालें, तो वो एक्यूरेट मेजरमेंट देगा आपको। तो डॉक्टर साहब, एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है सबसे पहला तो मेरा, कि जो हमारे नॉर्मल फूड आइटम्स या कुकिंग ऑयल होता है ना, वो हमारी बॉडी को क्या हाइपर सेंसिटिव बनाता है एज के साथ हाइपरटेंशन के लिए या ब्लड प्रेशर के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन इज डायरेक्टली लिंक्ड, मतलब उसका डायरेक्ट लिंकेज है सॉल्ट इनटेक से। तो अगर किसी भी पेशेंट को अगर ब्लड प्रेशर है तो उनका सॉल्ट का इंटेक 3 से 4 ग्राम पर डे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर आपको हाइपरटेंशन नहीं है फिर भी हमारी लाइफ में पर डे 5 ग्राम सॉल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए एट ए टाइम। एवरेज इंडियंस ऑन एन एवरेज कंज्यूम अराउंड 8 to 10 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट पर डे। तो हमको सॉल्ट का इंटेक कम करने की आवश्यकता है लॉन्ग टर्म में हाइपरटेंशन से बचने के लिए, अगर या हाइपरटेंशन है तो उसको कंट्रोल करने के लिए। दूसरा जो आपका पार्ट था क्वेश्चन का कुकिंग ऑयल को लेके, कुकिंग ऑयल में अगर रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं आप, तो उससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल कंट्रोल में रहता है, और वो फिर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर हम रीयूज करते हैं कुकिंग ऑयल्स को, रीहीट करते हैं, तो उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बढ़ जाते हैं, जो कि फिर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते, हाई ब्लड प्रेशर, वेट गेन के कारणों को बनता है। तो रीहीटिंग ऑफ कुकिंग ऑयल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो हमको अवॉइड करना चाहिए, एंड वी शुड यूज ऑयल ओनली वन। सर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या बिना मेडिकेशन के हम ब्लड प्रेशर जो है उसको लोअर कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है? जी, जो फर्स्ट स्टेप होता है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का, वो लाइफस्टाइल चेंजेस, खाने पीने का चेंजेस को ही हम एडवाइस करते हैं, और ऑन एन एवरेज अगर आप पेशेंट अच्छे से लाइफस्टाइल चेंजेस करता है तो 8 से 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का हम ब्लड प्रेशर फॉल को अचीव भी कर सकते हैं। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना। अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो रोज आधा घंटा फास्ट वॉकिंग, कार्डियो एक्सरसाइज, स्विमिंग, कुछ भी एक चीज करें। साथ ही साथ अपनी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ाएं, कार्बोहाइड्रेट एंड फास्ट फूड्स का इंटेक कम करें, सॉल्ट रिच जो फूड्स होते हैं जैसे आप चार पापड़ का सेवन कम करें, और अगर आपको ब्लड डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, तो उनको कंट्रोल करें। तो ये सब चीजों से आपका ब्लड प्रेशर काफी हद तक कंट्रोल होता है। वेट रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट के लिए। एक्सेसिव टी कॉफी अगर आप लेते हैं तो उसको कम करने से ही ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। Okay. ये सब चीजें जो हैं जो बिना मेडिसिन के आप कर सकते हैं। और अगर मेडिकेशन की मैं बात करूं तो ऐसे कौन से मेडिकेशन है जो हमें हाइपरटेंशन में हेल्प करते हैं सर? ब्लड प्रेशर के लिए तो काफी सारी दवाइयां अवेलेबल हैं, तो वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का प्रोफाइल कैसा है, उसको वेट ज्यादा है या हार्ट डिसीज है या लकवा हुआ है या किडनी प्रॉब्लम है या दूसरी कुछ प्रॉब्लम है, जिसके कारण से हम उसको सिलेक्ट करते हैं किस ग्रुप की दवाइयां देना है। तो उसका एक फ्लो चार्ट है, उस हिसाब से हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। यूजुअली हम सिंगल मेडिसिन से चालू करते हैं और ग्रेजुअली अप टाइट्रेट करते हैं अगर बीपी कंट्रोल में नहीं आता। ओके सर, देयर इज नो सिंगल मेडिसिन दैट इज वेरी सेफ। हर पेशेंट के लिए अलग मेडिसिन होती है। ओके सर, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर आप हमारे सारे लिसनर्स को एक क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी तरफ से? हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जो साइलेंट पॉइजन है, पता नहीं चलता फिजिकली। तो इसको हमको रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक करके कंट्रोल करें और लंबी जिंदगी के लिए एक न्यू इस्टेब्लिश करें, क्योंकि हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज, किडनी प्रॉब्लम, ब्रेन प्रॉब्लम, आइज प्रॉब्लम सबके लिए एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है। So please measure your blood pressure regularly and accurately, and if it is high, please control it with lifestyle changes or with medicine and live longer happily
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। और हाइपरटेंशन डे पर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो है वो हमारी लिसनर्स से शेयर की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Public awareness initiative for blood pressure control.